मैं इंश्योर में वेब डेवलपमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आज हमारे पास मैं बताऊँगा कि आपको वेब डेवलपमेंट हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट, जैसे कि ये नाम से हमारे पास पता लग रहा है हमें कि वेब डेवलपमेंट, वेब को बनाना, वेबसाइट्स बनाना, ठीक है। तो अब हम इस कोर्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटलाइन क्या क्या है, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे पास दो पोर्शंस में डिवाइड होती है। फर्स्ट हमारे पास होता है फ्रंट एंड, जो कि हमारे पास होता है आप यूज़र को नज़र आता है, ठीक है। जो यूज़र को नज़र आता है, क्लाइंट साइड से नज़र आ रहा होता है, वो होता है हमारे पास फ्रंट एंड। और दूसरा हमारे पास होता है बैक एंड। बैक एंड वो होता है जिसमें यूज़र का सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। अगर यूज़र किसी चीज़ में जाके अपना डाटा इनपुट करता है, अपना फॉर्म में जाके डाटा इनपुट करता है, तो वो जो डाटा जाके वहाँ स्टोर होता है बैक एंड में, उसको हम कहते होते हैं बैक एंड, ठीक है। सो हमारे पास फ्रंट एंड में हमारे पास लैंग्वेजेस आती हैं। ये लैंग्वेजेस हमारे पास यूज़ होती हैं फ्रंट एंड में, जो हमारे पास टेम्पलेट्स देख रहे होते हैं हम उनको बनाने में हमारी मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली लैंग्वेज जो है HTML। तो HTML हमारे पास यूज़ होती है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज़ होती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब देखें जैसे इंसानी जिस्म है, तो इसकी जो बोन्स होंगी वो हमारे पास क्या होगी, HTML का रोल प्ले कर रही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्केलेटन बनाया हमने, ठीक है। दूसरा हमारे पास फिर आया था CSS। अब CSS क्या होता है, अगर एक अकेला स्केलेटन होगा जैसे हमारा, तो वो हमें कैसा दिखेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो CSS होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी, जितनी इसकी अपीयरेंस होगी, वेबसाइट की जितनी अपीयरेंस होती है, वो जितनी भी अपीयरेंस होगी उस वेबसाइट की, वो हमारे पास किसी में होगी, CSS में होगी, ठीक है। CSS की हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को यूज़र की तरफ से हम खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप में हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से मिलकर बना है बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप HTML और CSS को क्या करता है, ईजी कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। अब एक बात आपको बता दूं, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमने एक बॉडी बना ली, ठीक है, उसको हमने कलर भी कर दिया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उस बॉडी ने कोई परफॉर्म भी तो करना है ना, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आए उसके अंदर, हम बटन पर क्लिक करें, हमारे पास क्लिक हो, सब कुछ हो, ठीक है, वो हमारे पास किस में होगा, जावास्क्रिप्ट में होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, jQuery होगा, ठीक है। jQuery भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जो कि हमारा कोड को ईजी करता होता है जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि वैनिला लिखना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, jQuery। उसके बाद हमारा फ्रंट एंड। अब ये होता है, यहाँ तक अगर आप कर लें इधर तक, तो आपके पास क्या होता है, आपकी वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। अब वेब डिज़ाइनिंग में और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कोई फ्रेमवर्क ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। आप सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, एक सिंपल सी साइट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता होता है, एक आती है हमारे पास React.js और एक आती है AngularJS, ठीक है। React और Angular क्या है, React और AngularJS जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि अब जो न्यू आए हैं एडवांस काफ़ी, वो हमारी साइट को और ज़्यादा फंक्शनेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब यूज़ होते हैं फ्रंट एंड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको पता है फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है और बैक एंड में भी यूज़ होती है, ठीक है। तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, दो फ्रेमवर्क, एक React.js और AngularJS, ठीक है। हमारे पास लास्ट एंड फाइनल कौन सा होता है, हमारे पास टेलविंड CSS, ठीक है। अब ये टेलविंड CSS और बूटस्ट्रैप में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर ये इससे ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है। टेलविंड CSS ये हमारे पास NPM सर्वर पे चलता होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सारा मतलब कि हम इसमें CSS को, वैनिला CSS को ईजी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा पोर्शन हो गया सारा, ये हमारे पास हो गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पोर्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बैक एंड की तरफ। अब देखिए, एक यूज़र अगर एक फ्रंट एंड बनवा लेता है, तो वो फ्रंट एंड से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो कुछ हमारे पास ना फंक्शन कर रहा होगा, वो सिर्फ एक मतलब आपकी आंखों को एक खूबसूरत चीज़ नजर आएगी, वो कोई फंक्शन नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो हमें फिर क्या यूज़ होती है, बैक एंड। फॉर एग्जाम्पल आप एक फेसबुक का पेज देखें, फेसबुक के पेज में देख लें, अब आपके पास कितनी सारी चीज़ें, आपके पास यूज़र शो हो रहे होते हैं जो वहाँ उस वेबसाइट पर लॉग इन है, ठीक है। अब फेसबुक की वेबसाइट होती है, ठीक है। तो अगर जब हम कोई पोस्ट करते हैं, कोई पोस्ट करेंगे, आप अपना डाटा इनपुट करेंगे, तो वो डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा, उसके सर्वर में, फेसबुक के, जो कि किस में बना हुआ है, बैक एंड में, ठीक है। तो बैक एंड में हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हमारे पास PHP, फिर हमारे पास PHP का क्या आता होता है, MySQL,
लार्वल और हमारे पास .NET, Vue.js और पाइथन। अब देखें इतने से भी आपकी ना क्या कहते होते हैं वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट करें तो ये आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। आप बैक एंड PHP करेंगे पहले आप, PHP हमारे पास बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है, हम इसे बैक एंड में यूज़ करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद MySQL और लार्वल इसकी थोड़ी सी एडवांस फ्रेमवर्क है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें अगर आप जावास्क्रिप्ट करें, जावास्क्रिप्ट से बैक एंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, Vue.js, ठीक है, Vue.js और हमारे पास एक और होता है Node.js, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा होता है, Vue.js और एक होता है Node.js, ठीक है। ये Node.js हमारे पास किस में यूज होता है, बैक एंड में, ठीक है। पहले हमारे पास हो गया इसमें जब फ्रंट एंड में हमारे पास रिएक्ट और एंगुलर हो गया, इसमें हमारे पास Vue और Node.js हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये होगी बैक एंड, ठीक है। अब हमने यूज़र ने फ्रंट एंड भी बनवा ली, यूज़र ने आपसे क्या किया, आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसने आपसे बैक एंड भी बनवा ली, ठीक है। बैक एंड में यूज़र का डाटा भी स्टोर होने लग गया, उसकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, तो ये हो गया हमारा बैक एंड। अब फ्रंट एंड भी हो गया, बैक एंड भी हो गया हमारे पास। अब यूज़र को, अब कोई बंदा कोई चीज़ क्यों सीखता है कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और उसके बदले में उसको कोई चीज़ मिले, कैश मिले, ठीक है। तो सॉरी, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फ्रंट एंड होगी, बैक एंड होगी। अब हम कहाँ आएंगे, अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के, हम मतलब कि अपनी सर्विसेज कहाँ दे सकते हैं लोगों को, लोग हमारे पास कहाँ से हमारी सर्विसेज ले सकते हैं और हमें उसके बदले में हमें पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे पास है फ्रीलांसर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ आप यूज़रों से इंटरेक्ट करते हैं, जो काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनसे आप इंटरेक्ट करते हैं और वो आपको प्रोजेक्ट देते हैं और उसके बदले में आपको पे करते हैं, ठीक है। वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपकी स्किल पे बेस है कि आप अपने आप को कितना पॉलिश करते हैं उस फील्ड के अंदर और फिर अपने आप को कितने मतलब कि ज़बरदस्त इन्हेंस करके वो आपकी अर्निंग उस हिसाब से होगी, ठीक है। अब देखें उसके बाद हमारे पास जैसे अपवर्क होता है और फाइवर होता है, ये तीनों एक ही तरह के, ठीक है। पर फाइवर असल में ज़्यादातर होता है जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं ना, उनके लिए ज़्यादातर फाइवर होता है। फ्रीलांसर और अपवर्क ज़्यादातर होगा जो बैक एंड और फ्रंट एंड के लिए होता है, ठीक है, वेबसाइट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल क्लाइंट्स। अब लोकल क्लाइंट्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रंट एंड और बैक एंड सीख लिया, आपको वेबसाइट बनाना आ गई। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे होते हैं, आपको कोई बंदा मिलता है जिसने नई नई शॉप बनाई होती है, ठीक है। अब वो कहता है कि यार मुझे ना अपनी शॉप के लिए एक वेबसाइट चाहिए कि मैं ना अपना सारा काम ऑनलाइन कर सकूं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उससे मतलब कि डील करते हैं, आप उसे वेबसाइट बना के देते हैं, उसकी मतलब कि जितनी उसकी यूज़ होगी उसके हिसाब से आप उसे वेबसाइट बना के देंगे, ठीक है। और उस हिसाब से वो आपको पे कर देगा, ठीक है। वो जो पे होगा वो हमारे पास क्या होता है, लोकल क्लाइंट्स। अब लोकल क्लाइंट्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी स्ट्रीट्स में मिल सकते हैं, आपकी सिटी में मिल सकते हैं, आपके कंट्री में आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है, लोकल क्लाइंट। अब उसके बाद हमारे पास अगर हमें वेब डेवलपमेंट आ जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हाउसेज में हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में हम एज अ इंटर्नी भी जा सकते हैं, हम अपनी स्किल को और पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। और उसके बाद आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ टीचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, उससे आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा और सीखने से ज़्यादा पढ़ाने से एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो एक तो आपका इससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और इसमें आपको मतलब कि आपकी अर्निंग भी सही हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल हमारे पास होता है लिंक्डइन। अब जो लिंक्डइन है वो इन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है आपके पास, ठीक है। लिंक्डइन पर कब ज़बरदस्त होगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अब 2-2.5 साल का या 1.5 साल का या साल का एक्सपीरियंस लगा लें, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, अपनी इस वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। अब आप कहते हैं कि मैं असल में ऐसा करता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान में क्या करता हूँ, मैं बाहर कोई रिमोट जॉब करता हूँ। अब फ्रीलांसिंग में और रिमोट जॉब में फ़र्क होता है। फ्रीलांसिंग आप अपने बिहाफ पे कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें वो अर्निंग भी आपके हिसाब से होगी, आप काम करना बंद कर दें तो वो होगी, काम आपको आए ना आए ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब रिमोट जॉब में क्या होता है, जो बाहर की कंपनीज आपको ऑफर करती हैं, ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है कि अगर आपको काम ना भी आए, आपकी सैलरी नहीं कभी ड्रॉप होगी, ठीक है, आपको सैलरी आपकी टाइम पे मिलेगी, आपको पे आपकी टाइम पे मिलेगी, उसके बाद आपको आपके वीकेंड्स के आपको ऑफ भी होंगे। फ्रीलांसिंग में आपको ये बेनिफिट नहीं होता, आपको वीकेंड ऑफ नहीं होते, आपको 24/7 काम करना होता है, ठीक है, जॉब मतलब। और अगर हमें रिमोट जॉब मिल जाए तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा होता है। अब लिंक्डइन में क्या होता है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप अपने कनेक्शन बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, आपको काफ़ी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड आपको लोग मिलते हैं, उन लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह की फेसबुक बन जाती है आपकी, ठीक है, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, आप उनको अपनी स्किल्स बताएं, आपके पास पूरा स्किल सेट अपना बता सकते हैं कि मुझे ये आता है, वो उनका भी सबका होगा। आपको कोई काम चाहिए आप लिंक्डइन पे ले सकते हैं, फिर आपको बंदे हायर करते हैं कि हमें इस फील्ड के लिए ये बंदा चाहिए, ठीक है, और उसके लिए फिर आपका लिंक्डइन बहुत। अब एक सक्सेसफुल जब आप वेब डेवलपमेंट बन जाए तो आपके लिए एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको बहुत मदद करती है, आपको लोकल जॉब मिल जाती है, आपको हर तरह की जॉब मिल जाती है, ज़रूरी नहीं वेब डेवलपमेंट से, आप किसी भी फील्ड और से भी हो आपको लिंक्डइन पे जॉब मिल जाती है, ठीक है, कंप्यूटर की जितनी फील्ड हो,
तो ये था हमारा कोर्स। इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड भी उसमें हम करवाते हैं, और बाद में हम आपकी फाइबर की प्रोफाइल भी बनाएंगे, आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बनाएंगे, आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएंगे, और उसके बाद छोटे छोटे सेमिनार हुआ करेंगे, उसमें हम बताया करेंगे कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को होस्ट कैसे कर सकते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताया जाएगा।